डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 को लेकर आप लोग लगातार फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कई लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कई लोगों का अभी भी फॉर्म भरना बाकी है। बहुत सारे डाउट्स मैंने आप लोगों को एक डिटेल वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं उस वीडियो को एंड में लगा दूँगा। आप उस वीडियो को देख लेना। लगभग सारे डाउट मैंने एक-एक करके उसमें आप लोगों के ले लिए हैं। एक सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि क्या सर फॉर्म को दोबारा फिल कर सकते हैं? क्योंकि पहले यूपीएससी में ये रूल रहा है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, कोई गलती उसके अंदर हो गई है, तो कई बार बच्चे दोबारा फॉर्म भरते थे और यूपीएससी आपका लास्ट वाला फॉर्म एक्सेप्ट करता था। इस तरह का रूल यूपीएससी में रहा है। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि क्या सर इस बार भी ऐसा कोई रूल है, हम लोग फॉर्म दूसरी बार भर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आपके इस डाउट को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने का प्रयास मेरा रहेगा। ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन के साथ मैं ये चीज आप लोगों के सामने जस्टिफाई करके रख दूंगा, है ना? तो अच्छे तरीके से इस चीज को हम लोगों को समझना है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर 36 महीने करंट अफेयर का बैच डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैटिक से प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते या सिर्फ करंट अफेयर आपका प्रीलिम्स निकाल देगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि स्टैटिक में आप 100% तैयारी करके भी जाते हो, तब भी कई सारे सवाल उसमें गलत हो जाते हैं, है ना? तो अगर करंट अफेयर पे भी आपकी कमांड हो, तो उससे आपका प्रीलिम्स निकलने की जो संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको ज़्यादा बात तो कर ही नहीं रहा कि बहुत आसान तरीके से आप लगभग 30 से ज़्यादा नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर सकते हो इस बैच से। एक वीडियो इसकी रखी हुई है, आप लोग जाके लाइव सेक्शन में एक वीडियो देख सकते हो यूपीएससी के इसी चैनल के। अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो इसका क्लास 1 जो हुआ है उसकी वीडियो रखी हुई है, आराम से देखो। तसल्ली करने के बाद आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। अब जल्दी से आप लोगों का वो डाउट हम लोग ले लेते हैं। आपको पता है यूपीएससी ने अपनी जो जो वेबसाइट है यूपीएससी की, उसके ऊपर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं या जो पूछे जाने वाले डाउट हैं एस्पिरेंट के, उसकी एक लिस्ट दे रखी है यूपीएससी ने, है ना? मैंने नंबर भी डाल दिया है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सर ने अपनी तरफ से कोई चीज बता दी या ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा कुछ भी है। तो अगर हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो उसमें यूपीएससी का इससे लेकर ही जो है नियम है। सीधे तौर पर तो यूपीएससी ने इस बार नहीं लिखा है कि भई आपका फॉर्म जो है आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते, शायद यूपीएससी से मिस हो गया है। लेकिन इनडायरेक्टली यूपीएससी ने आपको क्लियर कर दिया है कि फॉर्म को लेकर क्या कंडीशन है। पहला जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये है यूपीएससी का कि एक छात्र एक ही अकाउंट बना सकता है, अगर वह दोबारा कोशिश करेगा तो सिस्टम उसको डुप्लीकेट बता देगा। पहले क्या होता था कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को लेकर ज्यादा इतना इशू नहीं था। अब यूपीएससी आपको पता है कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका क्रिएट होता है, वो एक ईमेल से ही क्रिएट होगा, एक ही कॉन्टैक्ट नंबर से क्रिएट होगा। अगर आप उसके बेस पर कुछ दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो वो डुप्लीकेशन उसमें आएगा, तो वो चीज़ वहाँ नहीं हो पाएगी, पहली चीज़। दूसरा, यूआरएन में जो है आपकी पहचान है, जो परमानेंट लॉक हो जाती है। आप हर बार नया यूआरएन नहीं बना सकते। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूआरएन दोबारा क्रिएट ही नहीं होगा। एक बार क्रिएट हो जाएगा तो फिर वही आपके लिए लाइफ टाइम है। उसमें एक ही बार आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार आप कुछ चीज़ों का उसके अंदर कर सकते हैं, उसके अलावा उसको बदल नहीं सकते पूरे तरीके से। ये यूपीएससी ने कोई रूल नहीं रखा है। दूसरा, नॉर्मल अगर देखें कि ये जो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कहा कि डाउट्स है यूपीएससी के, इसके अंदर 10वीं का रोल नंबर और आधार एक बार सबमिट होने पर सिस्टम में परमानेंट लॉक हो जाते हैं, जिससे दूसरा फॉर्म भरना नामुमकिन हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। यूपीएससी ने ना इस बार सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पे क्लियर कर दिया कि आप फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते। ये बात मैं आपको बता दूं और लगभग लगभग आप इसको हर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। इस बार दूसरी बार फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे दूसरी बार फॉर्म, तो आपको यूपीएससी ही अपनी तरफ से रोक देगा कि ये नंबर जो है ऑलरेडी इसको लेकर यूआरएन हो चुका है। उसी फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। और अगर आपने उस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया है, तो फिर आपको जो है करेक्शन विंडो का वेट करना होगा। वो जो 3 दिन के लिए यूपीएससी इस बार विंडो देने वाला है, उसके अंदर आप लोग जो है अपनी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी कमी आपसे हो गई है, खास करके यूआरएन के नंबर पे या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना, जब उसको बना रहे थे, उस टाइम पीरियड में अगर आपसे कोई बड़ी चूक हो गई है, तो उसमें भी एक बार आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उसमें सुधार आप पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो उसमें भी मौका हो सकता है, एक ही बार उसको आप करके करेक्शन विंडो में जाइएगा और उसको सुधार करके अपना वो भी सही कर लीजिएगा।
तो अब जो आपका मेन आंसर था वो आप लोगों के सामने आ चुका होगा कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। कोशिश भी मत करना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से भी ट्राई मत करना, इससे आप लोगों को ही आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर अभी भी श्योर नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच जो है वो चल रहा है। बहुत खूबसूरत बैच है। प्रीलिम्स 2026 को लेकर स्ट्रेटेजिकली मैं इसमें बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरा एफर्ट जो है, हालांकि जब से संस्थान स्थापित हुआ है सिलेक्शन को सेंटर में रखा गया है, लेकिन इस बार खुद मैंने चीजों को पकड़ लिया है। हर हाल में आप लोगों को प्रीलिम्स पकड़ के जैसे धक्का दे के निकालते हैं, कुछ वैसा ही ये बैच है। अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक आपका बहुत अच्छे से हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्टिंग मॉड्यूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अगर ये सारी चीजों पे कमांड चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। एक और चीज, अगर अगर आपको लगता है कि सर हम करंट अफेयर भी ज्वाइन नहीं कर सकते या हम अंतिम प्रहार भी ज्वाइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलाइट आईएएस की तरफ से एक बुकलेट दी गई है। इसमें 30 पेज की बुकलेट में आपको वो चीज मिलेगी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटेजी है, एकदम डिजाइन तरीके से मैंने इस बुक को लिखा है। कुछ समय नहीं जाएगा, 1 घंटा भी आप लोगों का नहीं लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां पे पिन्ड मैसेज को देखो, वहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में आप लोगों को ये बुकलेट मिल जाएगी। ध्यान रखें आप लोगों का, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।